जब भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं खरीदता? ये है वो सवाल जो ठेले वाले से लेकर टीवी एंकरों और कई सियासतदानों को तब से बेचैन किए हुए है जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और जंग का खर्चा चलाने के लिए प्यूटन ने तेल और गैस की सेल लगाई है। अपने तई हर शख्स बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का माहिर बना ये बता रहा होता है कि सस्ते रूसी तेल से भारत को कितना फायदा हुआ और निकम्मी और नाअहल हुकूमत की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा। जलती पर तेल का काम इमरान खान का वो बयान कर देता है कि बतौर वजीर आजम वो बस रूस से तेल दरामद करने ही वाले थे कि उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई। लेकिन इस सारी बहस में हम अपने हमसाए ईरान को यकसर भूल जाते हैं। चले रूस तो दूर है मगर ईरान के साथ तो हमारा बॉर्डर लगता है और ट्रांसपोर्ट का भी ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि सीधी सड़क बलूचिस्तान से ईरान के अंदर आ जाती है। हालांकि यही ईरानी तेल बलूचिस्तान में स्मगल होकर पाकिस्तानी मैशत को सालाना तकरीबन 150 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। खैर ये कहानी आखिर में सुनाते हैं। पहला जवाब ये दिया जाता है कि ईरान चूंकि आलमी पाबंदियों की जद में है इसलिए वो दूसरे मुल्कों के साथ खुलेआम तिजारत नहीं कर सकता और तेल की तिजारत तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये पूरा सच नहीं क्योंकि मलेशिया, चीन और भारत ईरानी तेल के सब बड़े खरीदार हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 46% तेल मलेशिया को, 28% चीन को, 10% मुत्तहिदा अरब अमारात को, 9% शाम को और 7% दीगर मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है जिनमें से एक भारत भी है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ईरानी तेल डायरेक्ट चीन को नहीं भेजा जाता बल्कि ये ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और मलेशिया में भेजा जाता है जहां इसमें वो तेल मिलाया जाता है जो ईरान से नहीं निकलता। इसकी रीलेबलिंग की जाती है, ऑयल टैंकर्स तब्दील किए जाते हैं और फिर चीन को भेजा जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो जान लें कि ईरान के पास दुनिया के चौथे बड़े ऑयल रिजर्व्स और दूसरे बड़े गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। 2021 में ईरान दुनिया का 9वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर रहा। तकरीबन 3.7 मिलियन बैरल रोजाना के हिसाब से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में ईरान का शेयर 4% था। अगर पाबंदियां उठा ली जाएं तो ईरानी तेल की रोजाना पैदावार 3.7 मिलियन बैरल तक जा सकती है। 2020 में ईरानी कंपनियों ने ऑयल एक्सपोर्ट से 15 अरब डॉलर कमाए थे, लेकिन 2021 में चीन की तलब बढ़ने और आलमी मंडी में तेल महंगा होने की वजह से ईरान ने तकरीबन 40 अरब डॉलर कमाए। रवां साल ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स के हवाले से मुतज़ाद रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाजा है कि ईरान की खाम तेल की रोजाना एक्सपोर्ट्स 6 लाख बैरल हैं, जबकि दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की एक्सपोर्ट्स अलग से तकरीबन 4 लाख बैरल हैं, यानी टोटल तकरीबन 1 मिलियन बैरल रोजाना। रवां साल आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत कम अज कम 75 डॉलर फी बैरल और ज्यादा से ज्यादा 135 डॉलर फी बैरल रही। अगर औसत कीमत 90 डॉलर फी बैरल लगाई जाए तो एक्सपोर्ट्स बनती हैं तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर की। इसी तरह दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी डीजल, केरोसिन ऑयल वगैरह भी शामिल कर लिया जाए तो ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट से तकरीबन 35 से 45 अरब डॉलर आमदन मतवक्को है। पाकिस्तान ईरानी तेल क्यों दरामद नहीं करता? पाकिस्तान रूसी तेल खरीदने को तो तैयार है जो ईरान से भी ज्यादा मगरबी पाबंदियों का शिकार है, लेकिन क्या वजह है कि ईरान से तेल और गैस दरामद करने को तैयार नहीं? इसका सादा सा जवाब तो ये है कि ओपेक मेंबर होने के बावजूद ईरानी तेल की बरामद पर सख्त अमरीकी पाबंदियां आयद हैं। हम ना चीन हैं, ना भारत और ना हमारी मैशत मलेशिया जैसी है। अगर ईरानी तेल खरीद भी लिया तो खाम अमरीकियों, सऊदियों और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की नज़र में आएंगे और ये नज़र मोहब्बत भरी हरगिज़ ना होगी। जब एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कुछ खरीदता है तो अदायगियाँ ज़्यादातर डॉलर में होती हैं और वो भी बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा पेमेंट सिस्टम के तहत, जिसे स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। अब स्विफ्ट है अमरीकी कंट्रोल में। आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमले के फौरी बाद अमरीका ने रूस को डॉलर में किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी लगा दी थी, तो रूस ने स्विफ्ट का मुतबादिल निज़ाम लाने का ऐलान किया था। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारी मिकदार में ईरानी तेल या गैस खरीदता है तो वो तो पहले ही पाबंदियों की जद में है, तो उस तेल की अदायगियां शायद पाकिस्तान ना कर सके। और आपको पता है कि मुफ्त तो आजकल कोई जूते भी नहीं मारता। बस ईरानी तेल ना खरीदने की पहली वजह यही है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका उस मुल्क पर भी पाबंदियां लगा देगा जो ईरान के साथ तिजारत करेगा या पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कोई कमोडिटी ईरान से खरीदेगा। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है।
وہ ہے ایرانی تیل کی اربوں ڈالر کی بلیک مارکیٹ۔ اس بلیک مارکیٹ کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایران کی ریفائنری کیپیسٹی کم ہے اور خام تیل کی پیداوار زیادہ۔ 2020 میں پروفٹ کے لیے اپنے آرٹیکل میں اریبہ شاہد نے لکھا تھا کہ ایران سے سالانہ تقریباً 3.6 ارب لیٹر تیل سمگل ہوتا ہے، یعنی 63,000 بیرل روزانہ۔ آرٹیکل میں اس وقت کے سیکرٹری پیٹرولیم اسد حیاء الدین کا حوالہ دے کر بتایا گیا تھا کہ روزانہ تقریباً 12 لاکھ لیٹر ایرانی تیل سمگل کر کے پاکستان لایا جاتا ہے، جو ایرانی تیل کی مجموعی سمگلنگ کا 12% ہے۔ سمگل شدہ ایرانی تیل بلوچستان میں تو استعمال ہوتا ہی ہے، المیہ یہ ہے کہ ملک کے دور دراز شہروں میں بھی بیچا جاتا ہے۔ جنوری 2021 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے تیل کی سمگلنگ اور غیر قانونی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ ملک بھر میں 2000 پیٹرول پمپ سمگل شدہ ایرانی تیل کی فروخت میں ملوث ہیں۔ کسٹمز حکام کی جانب سے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی سمگلنگ اور غیر قانونی فروخت کی وجہ سے قومی خزانے کو سالانہ 100 ارب سے 150 ارب روپے تک نقصان پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کیوں ایران سے تیل نہیں خریدتا۔ حالانکہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے اس پر فریٹ چارجز بھی کم ہوں گے اور یہ تیل نہ صرف سستا مل سکتا ہے بلکہ پاکستان میں فروخت بھی کم قیمت پر ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ روس سے تیل درآمد کرنے کے حوالے سے پاکستان کیوں کنفیوژن کا شکار ہے۔ کیا اس کی وجہ محض روس پر عائد پابندیاں ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اس حوالے سے بتائیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔